जो कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर हैं, उनका हमारे को बहुत सानिध्य मिलता है। क्योंकि वैसे तो मैं लीगल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन बहुत बार मुझे मौका मिलता है कि मैं इंटरेक्ट हूँ, जाके बच्चों से मिलूँ, और ऐसे सामाजिक कामों में लगभग मेरा रहता है कि तो अगर मुझे कोई इनवाइट करता है तो जितना हो सकता है मैं वहाँ जाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे जितने स्कूल प्रशासन है, स्कूल के जितने भी और स्कूल से यहाँ आए हुए हैं, जिनको सम्मानित किया गया है, उनका भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों की बदौलत ही क्या है ये प्रोग्राम सक्सेस हो पाया है। जो मेरे प्यारे बच्चे हैं, बहनें हैं और माता शक्ति है जो यहाँ आए हैं, उनका भी बड़ा आभार प्रकट करूँगा। और साथ ही साथ मैं ज़्यादा देखो, मैं ऐसा सोशल स्पीकर तो हूँ नहीं हूँ प्रोफेशनली कि मैं बहुत कुछ अच्छा बोल पाऊँ या पॉलिटिशियन हूँ, बट मैं जो मेरे दिल में आएगी मैं उनको बात बोलना चाहूँगा। तो अगर कोई गलती हो तो पहले ही माफ़ी चाहूँगा, 3-4 विषय पे बात करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। सबसे पहले क्या चीज़ होता था, पहले हम क्या देखते थे, जब छोटे बच्चे होते थे ना तो बहुत सारी कहावतें थी, जैसे सर ने अभी बताया कि भाई जो टीचर्स होता है वो मोमबत्ती की तरह होता है, वो अपने जल के अपने आप को दूसरों को क्या कहता है, प्रकाशित करता है। हम सिर्फ इनको कहावतों के रूप में देखते थे, लेकिन जब फील करते हैं ना, उसको एक्सप्लेन करते हैं, तब पता चलता है कि रियल में वो कहावतें नहीं है, वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है, वो ऐसी चीज़ है जिनको क्या किया गया, शोध होता है, जैसे रिसर्च करके जो चीज़ें बनाई होती हैं वो चीज़ें होती हैं। जब टीचर के आप ऊपर से नीचे तक उसकी जो कहते हैं ना, जैसे उसकी बायोग्राफी को देखोगे, जो स्टार्टिंग में जो बच्चों के लिए करता है, तो आप एक्चुअल में ये पाओगे कि जो टीचर होता है वो सीरियसली मोमबत्ती की तरह होता है। बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं ना, कहावतों के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ के छोड़ देते हैं या उनको कभी अप्लाई नहीं करते, लेकिन उनके अंदर अगर डीप में जाके जब हम सोचेंगे तो बहुत कुछ पाएंगे उसके अंदर। और सबसे बड़ी चीज़ है, देखो टीचर्स डे का दिन है आज, और टीचर्स का दिन जो होता है, क्योंकि टीचर के लिए सबसे खुशी का दिन वही होता है जब उसका स्टूडेंट होता है और वो एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाता है, और उसके बाद जाके वो उसके पैरों पे हाथ लगाता है। जैसे मैंने अभी प्ले देखा, वो बहुत ही अच्छा था, जिसके अंदर देखा गया कि बच्चों ने किस हिसाब से अपने आप को एक्ट किया। और जो टीचर्स के लिए सबसे खुशी की बात होती है, जब उसका बच्चा कहीं जाके और वो ये कहे कि मैं वहाँ से पढ़ा, वो आज के दिन हर स्कूल के अंदर देखने को मिलती है। हर बच्चा कल्चरल एक्टिविटीज़ में इतना एक्टिव है। बहुत सारे ऐसे बच्चे आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पहले जो डेफिनेशन होती थी स्टडी की, सिर्फ फोकस होता था किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, या एक सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे होता था फोकस। पहले क्या कहा जाता था कि भाई पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब बनोगे और खेलोगे कूदोगे बेकार बनोगे। लेकिन जो ये कंसेप्ट है ये चेंज हो चुका है। मैं आपको बता दूं, आप हमारे बीच ऐसे शख्सियत अभी थे, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे डीएसपी साहब, जो हमारे सांगवान साहब आए थे। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि भी खेल के अंदर भी इतना अच्छा स्कोप है, इतना अच्छा स्कोप है। जिस बच्चे के अंदर जो टैलेंट है आप उसको रोको मत। पेरेंट्स जो होते हैं या टीचर्स जो होते हैं ना, वो चीज़ें आप उन छोटी सी सजेशन है कि भी आप जितने बच्चे हैं वो टीचर्स का जितना रिस्पेक्ट करेंगे ना, वो टीचर्स उसको उतना ही क्या देगा, रिवर्ट करेगा, आपको रिप्लाई करेगा। आप देखना कि भाई आप जो टीचर्स को रिस्पेक्ट देंगे तो आप देखना रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। सब खेल आस्था का है। मंदिर में भी हम जाते हैं, भगवान के पास तो एक आस्था लेके जाते हैं कि भगवान हमें हमारी प्रॉब्लम से क्या करेगा, निजात दिलाएगा या छुट्टी दिला देगा। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ऐसी दवाई देगा जिससे मेरी क्या चीज़ है, जितनी मेरी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। पुलिस के पास जाते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट होगी, किसी ने ऑफेंस मेड आउट किया है उसको सजा मिलेगी। वकील के पास जाते हो किस चीज़ के लिए, न्याय के लिए। कोर्ट में जाते हो न्याय के लिए। अगर आप आस्था लेके नहीं जाते, टीचर के पास पढ़ाई के लिए जाते हो, अच्छे फ्यूचर के लिए जाते हो, स्कूल में जाते हो कि बच्चा अच्छा क्या करे, हमारा अच्छे लेवल पे जाए। अगर पेरेंट्स है, बच्चा है या कोई भी बंदा किसी भी बंदे के पास जा रहा है, तो अगर आस्था नहीं है उसके ऊपर, 100% फेथ नहीं है, भरोसा नहीं है, तो डेफिनेटली ही आपको कोई सक्सेस नहीं दे सकता। तो आस्था बहुत जरूरी है। आस्था 100% में से 80% आपका काम करती है, 20% प्रोसेस काम करती है, 80% आपकी आस्था काम करती है। अब मैं ज़्यादा ना टाइम लेते हुए 2-3 चीज़ों पे हमेशा बोलता हूँ, अब भी बोलूँगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, यूथ जो होती है, वो रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी नेशन की, किसी भी राष्ट्र की होती है। तो हमें आज जो देखने की जरूरत है, हमारे यूथ के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, हमारे बच्चों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और बच्चों की भी क्या चीज़ है, जितने भी मोबाइल फोन है ना आज के दिन बच्चों को बड़ा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपको बच्चों की हिस्ट्री जरूर चेक करनी है कि बच्चा किस चीज़ को देख रहा है, सर्च कर रहा है।
यूट्यूब पे जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, तो बच्चा किस डायरेक्शन में जाके किस चीज़ को सर्च कर रहा है उसको देखने की ज़रूरत है। दूसरा क्या चीज़ है कि बच्चों को सीडी होती है, सक्सेस की सीडी होती है। तो सबसे पहले मैं 4 चीज़ों पे बात करूँगा, एक 4 सी होगी, 4 डी के ऊपर। सब बच्चे टीचर्स इसके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है किसी भी चीज़ के अंदर। पहला सी है सीडी के लिए, पहला सी कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होगा तभी आगे बच्चा बढ़ पाएगा। कॉन्फिडेंस के लिए आपने बच्चों को वर्कआउट करना है सर। दूसरा होता है कंटेंट। जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं, विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं, उसको क्लियर करें, उसके कंसेप्ट। आज रट्टाफिकेशन का टाइम जा चुका है। आप कंसेप्ट को जब तक क्लियर करके चलेंगे, बच्चे भी क्लियर करके चलेंगे, पेरेंट्स भी और टीचर्स भी, तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। तीसरा होता है चार्म होता है, बस बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है, उसका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, ड्रेसिंग सेंस है, इसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है आज के दिन। और लास्ट जो होता है वो होता है कमिटमेंट। जो भी काम करें वो कमिटेड वे में करें। कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, बिना कमिटमेंट के आगे नहीं बढ़ पाते। देन डी के अंदर आप बात करेंगे डिसिप्लिन के अंदर। अगर टाइम दे दिया, उस टाइम के अंदर आए तो आगे भगवान आपको सक्सेस देगा। देन डिटर्मिनेशन रहता है, किसी चीज़ की डिटरमाइंड होनी चाहिए, डिवोशन होता है और डेडिकेशन होता है। अगर ये 4 सी और 4 डी अगर काम करते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं दोबारा से टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई दूंगा, और जितने टीचर्स को यहाँ बच्चों को सम्मानित किया है उनको बधाई दूंगा, और स्कूल प्रशासन को भी बधाई दूंगा जिन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया। आप लोग जितने भी गेस्ट आए हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। मेरे भाई रविंदर जी करके और उसको उसकी मंजिल तक पहुँचाता है। तो मैं सर का जो स्पीच इन्होंने दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर करना चाहूँगा कि मैंने इतनी अच्छी वाणी से हमें यहाँ प्रेरित किया। और एक और सूचना हमारे सभी टीचर्स के लिए है कि एक बेस्ट टीचर्स तो हर स्कूल ने निकाला ही है। हमारे स्कूल ने, इस यूनियन ने एक और नई परंपरा शुरू है कि एक हम इनामी कूपन निकालेंगे। जब भी आपने स्कूल में एंट्री करी है तो आपके नाम का कूपन होगा, वो एक बॉक्स में डाला गया है। जिस भी टीचर्स का वो निकलेगा उसको एक गिफ्ट के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो इसके लिए सभी टीचर्स यहाँ रहें, उसके लिए मैं आपसे आग्रह करूँगा। उसके बाद सभी टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, बाहर से आए हुए सभी हमारे मेहमानों के लिए एक बहुत से अच्छे लंच का प्रोग्राम किया गया है। आप पब्लिक स्कूल डायरेक्टर सर को मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना ये गिफ्ट प्रदान करें। डीवीएन पब्लिक स्कूल डायरेक्टर पंधाल सर। एक और निकाला जाएगा और वो कौन होगा वो तो
का भी दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है शर्मा जी। मेरा अगला अनुरोध रहेगा हमारे बाल जल कल्याण अधिकारी विनोद कुमार जी से, कृपया वो मंच पर आएंगे और अपना संबोधन देंगे। विनोद कुमार जी। दोस्तों, आज पुलिस के एसएचओ साहब सुनीता जी से बातचीत करते हैं कि आज जो है गया इस कार्यक्रम में पहुंची है, तो उनको आज कैसा लगा, किस तरीके का लगा जी, कैसा अच्छा लगा, कैसे जी? आज मैं यहाँ हमारे हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल हाँसी में महिला दिवस के उपलक्ष्य में आई हूँ और यहाँ पर आकर हमें जो हाँसी के प्राइवेट सभी स्कूलों के संघ ने जो प्रोग्राम किया है बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सभी को स्पेशली रविंदर जी को जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, तो मैं बहुत बहुत शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में बधाई देती हूँ। तो आपको जो पहले का समय के अंदर एजुकेशन के अंदर अब काफ़ी परिवर्तन हो गया। पहले जो गुरुओं की जितनी इज्जत थी तो आज उस प्रोफेशनलाइज के अंदर हो गया, व्यापारीकरण हो गया, तो उसके कारण कुछ कम हुई है या नहीं हुई है? नहीं, मैं ये नहीं मानती कि गुरु की जो इज्जत है वो कभी कम हो सकती है या कम हुई है। वो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड है कि हम बच्चे को कैसे संस्कार देते हैं। बच्चे के जो शुरू के संस्कार होते हैं वो अपने माँ बाप से शुरू होते हैं। बच्चे का सबसे पहला गुरु माँ होती है। मैं बाप से भी पहले बच्चे को, माँ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना पसंद करूँगी। माँ के जैसे संस्कार होंगे उसके बाद बच्चा स्कूल में जाता है तो बहुत सारी स्टेज ऐसी होती है कि 1 मिनट के लिए बच्चा अपने माँ बाप के समझाए हुए तरीके से नहीं समझेगा, लेकिन जो टीचर स्कूल में एक बात बोल देगा तो उसको हमेशा याद रखेगा, उसको ज़रूर मानेगा। जैसे हमारे भी बच्चे, छोटे बच्चे हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बच्चे को समझाते हैं, नहीं मानते। हम फ़ोन करके टीचर्स को कहते हैं कि आप इसको ना ये बात कहना, तो उस बात को 100% ओबलाइज करते हैं। तो इसलिए गुरु का तो रोल भगवान से भी ऊपर है। धन्यवाद। इसके बाद मेरा अनुरोध रहेगा गीता पब्लिक स्कूल, जिनके डायरेक्टर हैं देवेंद्र कुमार रावत जी और जिनके बेस्ट टीचर हैं संतोष जी और विद्यार्थी अमन और नितिन, कृपया वो भी साथ पहुंचे। उसके बाद मेरा अनुरोध रहेगा गुरु हरिकिशन स्कूल, गुरु हरिकिशन पब्लिक स्कूल, जिनके डायरेक्टर हैं अरेंद्र पाल जी, कृपया अपनी टीम के साथ से प्लीज आप स्टेज पर पहुंचे। मैं अनुरोध करता हूं भारत एकता सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिनके डायरेक्टर हैं राजवीर जी, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल कृष्णा कॉलोनी हाँसी, जिनके डायरेक्टर हैं राजकुमार शर्मा जी और टीचर हैं बबीता जैन जी। बेस्ट बबीता जैन जी से मेरा अनुरोध है, कृपया अपने दोस्तों, हाँसी शहर के प्रसिद्ध समाजसेवी व पत्रकार वरिष्ठ संजय पटानी जी से बातचीत करते हैं शिक्षक दिवस पर। संजय जी, आज शिक्षक दिवस है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाह रहे हैं जी? ये मेरा अनुरोध है। शिक्षक दिवस पे सभी शिक्षकों के लिए शुभकामनाएं, बधाई। शिक्षा एक व्यवसाय नहीं है। शिक्षक का दर्जा एक बहुत बड़ा दर्जा है, एक सम्माननीय कार्य है शिक्षक का। मुझे लगता है कि जितना बच्चे के जीवन में माता पिता का रोल होता है, उससे कई गुना अधिक एक शिक्षक का भी रोल होता है। तो शिक्षक आज की वर्तमान परिस्थितियों में अपने आप को कहीं भी कम मत आंकें। यह सत्य है कि वर्तमान परिस्थितियों में व्यवसायीकरण की अंधी दौड़ ने
अच्छे पेशों मैं को अनुरोध भी करता हूँ तबाह किया है। मिसिस बामन जी उसमें जो सीनियर लेक्चरर हैं यह कहा जा सकता गवर्नमेंट है स्कूल कि सैनीपुरा से शिक्षा का पेशा आपको भी भी इस सम्मानित किया व्यवसायीकरण जाएगा। की उनके साथ आंधी हैं में मिसिस सीमा आ गया कागा है। जी। मैं अनुरोध करता हूँ इस विषय पर विद्यालय प्रिंसिपल मैं चाहूँगा मैडम सुनीता जी से सरकारें, कृपया प्रशासन, मिसिस बामन और मिसिस स्कूल सीमा कागा प्रबंधक, को आप मंच पर लेकर के आए शिक्षक और और छात्र साथ में उनका सहयोग करेंगे सभी इस विषय पर मैडम सरिता शर्मा जी, सोचें, जो कि कार्य प्रिंसिपल करें, अमर ज्योति पब्लिक स्कूल है, ताकि वो भी जो उनका साथ शिक्षक में का सहयोग मान करेंगे सम्मान है, और कृपया उनको मंच वो पर लेकर के आए। जो कम हुआ है वो पुनः स्थापित हो। धन्यवाद। अभी हमारे बीच पहुंचे हैं खंड शिक्षा अधिकारी दिनेश सिंह जी। सर, आपका कार्यक्रम में शिरकत करने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत कि हमारे खंड शिक्षा अधिकारी जो हमारे बीच हिंदू हाई स्कूल के प्रिंसिपल साहब से बातचीत करते हैं कि आज शिक्षक दिवस जो कार्यक्रम इनके स्कूल में आयोजित किया जा रहा है उनके बारे में क्या कहना है? सर, ये हमारा सौभाग्य है कि जो ये प्रोग्राम पूरी हाँसी की तरफ से हमारे स्कूल के प्रांगण में किया जा रहा है और इसके अंदर हम सभी स्कूल साथी जो यूनियन की तरफ से हैं सभी एक एक अध्यापक को बेस्ट टीचर अवार्ड दिया जा रहा है और स्कूल के 2 बच्चे जो बेस्ट हैं उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। तो आज इस कार्यक्रम के लिए हास्य के अंदर कौन से बेस्ट टीचर को सम्मानित किया संघ ने आज? उसका क्या नाम है, कौन सा स्कूल से? जो हमारे यूनियन के जो स्कूल सदस्य मेंबर हैं। तो बात शिक्षा की, शिक्षकों की, टीचर्स की, छात्र की, छात्राओं की ढेर सारी बातें हो गई हैं। मुद्दे की बात ये करता हूँ कि आज सभी व्यक्ति हर बात को, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, सभी जान गए हैं। क्यों? किताबों से हम इंटरनेट पे आ गए हैं। तो किसी को समझाने की, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी कह रहा था कोई वक्ता कि बच्चों को ध्यान रखो यूट्यूब की हिस्ट्री पे उसने क्या क्या देखा है। ऐसे पेरेंट्स को पता नहीं है क्योंकि उनको मोबाइल तो चलाना नहीं आता। उनके मोबाइल भी बच्चे चला के दे रहे हैं। बच्चे उनकी हिस्ट्री पे ध्यान रखे हुए हैं कि माँ बाप कर क्या रहे हैं। उल्टा हो गया ना बिल्कुल। बच्चों की हिस्ट्री पे आप ध्यान नहीं रख सकते। हिस्ट्री एक जगह डिलीट होने के बाद 10 जगह और भी होती है। अगर आप एक जगह कर भी लोगे तो वो फिर भी निकाल लेगा, लेकिन उसकी हिस्ट्री आप नहीं निकाल सकते। तो कहने का भाव ये है कि समय बिल्कुल बदल गया। अब शिक्षा का और शिक्षक का स्वरूप जो है वो भी बदल गया है। प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा में आकर बच्चों को शिक्षित तो किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन्हीं के आने के बाद एक कंपटीशन की भावना भी बढ़ी है। राजकीय स्कूल कोई बुरे नहीं है। मुझे लगता है जितने टीचर्स यहाँ होंगे ढेर सारे राजकीय स्कूलों से भी पढ़ के आए हैं। अब बात यह है कि ढेर सारे लोगों को मैं देखता हूँ, इवन कि कॉलेजेस में भी देखता हूँ, वहाँ टीचर जब बोलते हैं विद्यालय को विद्यालय, विद्यार्थी को विद्यार्थी, व्यक्तित्व को व्यक्तित्व। बुरा मानने की जरूरत नहीं है, टीचर परिवार से हूँ मैं, आपका ही अंग हूँ। एक मन में भाव होते हैं। एक तो होता है कि हमने टीचर डे मनाया, बहुत अच्छा फंक्शन था जी, बच्चों ने बहुत अच्छा किया, टीचर्स ने भी बहुत अच्छा किया, सभी ने बहुत अच्छा किया, खाना भी बहुत अच्छा था, अनिल जी ने बनवाया था, सभी को इनाम भी अच्छे दिए, ये सब ठीक है। लेकिन हर कार्यक्रम को मनाने के पीछे एक भाव होता है। भाव क्या? टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? टीचर्स का इतना मान सम्मान क्यों? इस पे सोचना जरूरी है। क्या वो मान सम्मान बरकरार है? नहीं है। क्या बच्चे वैसे रह गए हैं? नहीं है। क्योंकि पेरेंट्स ही ऐसे हो गए हैं कि कई टीचर्स बताते हैं कि सीधे ही आ लड़ते हैं। एक प्रिंसिपल ने पिछले दिनों बताया कि एक बच्चे की मदर आई तो प्रिंसिपल को कहती है आपको पता नहीं हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हैरान हो गई, बोली क्या स्ट्रगल कर रहे हैं? बोली वैन जो है वो
घर के बिल्कुल आगे खड़ी नहीं होती, थोड़ी सी दूर वहाँ खड़ी होती है। ये स्ट्रगल है, बैग उठाकर जाना पड़ता है। फिर उस प्रिंसिपल ने उसको समझाया कि जब हम पढ़ते थे, जब हमारी पिछली पीढ़ी पढ़ती थी, तो 25-30 किलोमीटर। सम्मानित भी ऐसी महान शख्सियत से जो कि अपने नॉर्मल पर सीरियस सिलेबस खोल के पीते एग्जाम में अंडा आता, कब से बैटिंग कर रहे भाई दिन दीना पूरा खाता। अरे आंटी हटो ना, बोल नहीं जब हम ऐसे प्रोग्राम में जाते हैं तो बिल्कुल हमें जो बचपन की यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं और एकदम ऐसा दिल करता है कि कभी हम भी इस प्रकार के बच्चे थे और इस प्रकार का आनंद लिया करते थे ऐसे प्रोग्रामों के अंदर। पहले आप दरी पर या पेड़ के नीचे पढ़ा करते, आज स्टूल बेंच पर पढ़ते बच्चे? सर दरी क्या, हमने तो वो टाइम भी देखा है कि घर से कट्टा लेके जाना हुआ करता और वो कट्टा बस्ते में हुआ करता और उस कट्टे से जाके वहाँ पहले तो सफाई करनी होती थी। सफाई कर्मचारी नहीं होते थे प्राइमरी स्कूलों के अंदर, आज भी नहीं है प्राइमरी स्कूलों के अंदर तो कर्मचारी सफाई कर्मचारी। तो हमने तो पहले तो उस कट्टे तो सफाई करनी होती थी और फिर उसी कट्टे को बिछा के उसके ऊपर अपना बस्ता भी रखना होता था और उसी के ऊपर बैठना होता था। ये फ़र्क सर ये भी बाद की बातें हैं, ये भी काफ़ी समय बाद में आए हैं और आज तो बड़ा मॉडर्न युग हो रहा है कि बच्चे बेंचों के ऊपर डूल डेस्क के ऊपर बैठते हैं। ये उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सर देखा गया कि आप भी जब पढ़ाया करते तो टीचर बहुत मारते थे, आपने बहुत मार खाई हुई है। आज के टाइम में एक थप्पड़ मार दी जाए तो दिक्कत बहुत आती है। सर जो ये बात आपने कही कि आपने भी बहुत मार खाई होगी, बात तो सही बोली है आपने, लेकिन मैं अपने समय का थोड़ा, हाँ सरपंच साहब, मैं अपने समय का वो विद्यार्थी नहीं रहा जिस न टीचर की मार सही हो। मेरे जब मैं 5वीं क्लास में था तो मेरे बहुत ही। दोस्तों आज हांसी के वरिष्ठ पत्रकार भाई संजय बुटानी जी से शिक्षक दिवस के ऊपर बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि संजय जी आज जो शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है उसके ऊपर आप क्या क्या कहना है? बाद में करते हैं बात शर्मा जी। पुलिस के SHO साहब सुनीता जी से बातचीत करते हैं कि आज जो है गया इस कार्यक्रम में पहुंची है तो उनको आज कैसा लगा, किस तरीके का लगा जी, कैसा अच्छा लगा कैसे जी? आज मैं यहाँ हमारे हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल हांसी में महिला दिवस के उपलक्ष्य में आई हूँ और यहाँ पर आकर हमें जो हांसी के प्राइवेट सभी स्कूलों के संघ ने जो प्रोग्राम किया है बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सभी को स्पेशली रविंदर जी को जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, तो मैं बहुत बहुत शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में बधाई देती हूँ। तो आपको जो पहले का समय के अंदर एजुकेशन के अंदर अब काफ़ी परिवर्तन हो गया। पहले जो गुरुओं की जितनी इज्जत थी तो आज उस प्रोफेशनलाइज के अंदर हो गया, व्यापारीकरण हो गया, तो उसके कारण कुछ कम हुई है या नहीं हुई है? नहीं, मैं ये नहीं मानती कि गुरु की जो इज्जत है वो कभी कम हो सकती है या कम हुई है। वो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड है कि हम बच्चे को कैसे संस्कार देते हैं। बच्चे के जो शुरू के संस्कार होते हैं वो अपने माँ बाप से शुरू होते हैं। बच्चे का सबसे पहला गुरु माँ होती है। मैं बाप से भी पहले बच्चे को, माँ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना पसंद करूँगी। माँ के जैसे संस्कार होंगे उसके बाद बच्चा स्कूल में जाता है तो बहुत सारी स्टेज ऐसी होती है कि 1 मिनट के लिए बच्चा अपने माँ बाप के समझाए हुए तरीके से नहीं समझेगा, लेकिन जो टीचर स्कूल में एक बात बोल देगा तो उसको हमेशा याद रखेगा, उसको ज़रूर मानेगा। जैसे हमारे भी बच्चे, छोटे बच्चे हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बच्चे को समझाते हैं, नहीं मानते। हम फ़ोन करके टीचर्स को कहते हैं कि आप इसको ना ये बात कहना, तो उस बात को
100% ओबलाइज करते हैं, तो इसलिए गुरु का तो रोल भगवान से भी ऊपर है। धन्यवाद। एडवोकेट, शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम एडवोकेट मनोज है? सर, मनोज कुश। बंद कर। दोस्तों, MS न्यूज़ हांसी आपको ये दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार मनोज जी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं कि आज जो शिक्षक और नई शिक्षा नीति जो सरकार ने बनाई हुई है उसके ऊपर कितना अमली जामा पहनाया जा रहा है, क्या जो चेंज हो रहा है तो उससे कुछ बच्चों का परिवर्तन हो रहा है या नहीं हुआ? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो आज शिक्षक दिवस है उसकी बधाइयाँ दूंगा। और आपके क्वेश्चन का लेने से पहले मुझे आज बड़ी खुशी का माहौल है, क्योंकि आप देखेंगे कि एक परिवार में कई बार ऐसा होता था कि 2 बच्चे होते थे, 2 बच्चे, एक डॉक्टर बनता है, एक पुलिस में चला जाता है, कोई वकील चला जाता है। तो हमारा भी एक परिवार है, जैसे मैम से अभी इंटरेक्ट हुआ हूँ मैं, तो हम एक नवोदय फैमिली से बिलोंग करते हैं। और नवोदय फैमिली एक ऐसी फैमिली है जो कि स्कूल में हमारे को एक हमारे परिवार से ना मिल के हमारे को एक कंपनी से मिली है। और वो स्कूल जिसके अंदर टीचर्स ने हमारे को इतने अच्छे तरीके से यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है, शायद ही क्या अगर हम कहीं गांव में कहीं पढ़ रहे होते तो उस लेवल पे नहीं पहुँच पाते। तो अब आता है आपके क्वेश्चन का आंसर। ये जो बातें थी वो जुड़ी हुई हैं आपके क्वेश्चन के साथ में। पहले क्या चीज़ थी, जो शिक्षा नीति, जो अगर हम बात करें, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी रहे हैं राजीव गांधी जी, जिन्होंने क्या नवोदय स्कूल्स की स्थापना की थी, उन नवोदय स्कूल की स्थापना के साथ साथ ही एक ऐसी स्कूल जो शिक्षा नीति को ऐसा परिवेश के अंदर जो बच्चे टैलेंटेड होते थे गांव के, लेकिन क्या उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती थी, तो टैलेंटेड बच्चों के लिए एक नवोदय स्कूल का स्थापना की गई थी। ऐसे ऐसे जैसे जैसे हमारे देश ने प्रगति की है, वैसे ही क्या एजुकेशन के अंदर भी चेंजेस आया है। मनोज जी, जैसे आप ये बात चला रहे हैं नवोदय स्कूल की, और हम भी जो है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं, और आज भी मेरे जो मित्र है डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, SCS तक बने हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि बच्चा पढ़ने वाला हो तो वो कहीं भी पढ़कर जा सकता है। मनमोहन जी, आपका बिल्कुल ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और मैं इसी श्रृंखला में बताना चाहूँगा, नवोदय स्कूल्स भी सरकारी स्कूल्स हैं, और सरकारी स्कूल्स के अंदर वो बच्चा जो है जिसको पढ़ना है ना, वो कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके अपने सपनों को पूरा कर सकता है, अपने माता पिता के। और जहाँ तक बात है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट सिर्फ स्कीम्स दे सकती है, जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट रहता है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कितना लेते हैं। तो जहाँ तक शिक्षा नीति की बात है, नई शिक्षा नीति जो आई है इसके अंदर ज़्यादातर आप देखेंगे कि बच्चों को फेल करने का कंसेप्ट नहीं है। तो उससे ये क्या है कि बच्चों को मोटिवेशन मिलता है कि मुझे एटलीस्ट 10th क्लास हो जाएगी, 12th क्लास हो जाएगी, जो डिग्रीज होती हैं या सर्टिफिकेट होती है, जस्ट क्या चीज़ होती है, पेपर्स होते हैं। जो एक्चुअल जो एजुकेशन है वो एजुकेशन है आप क्या सीख के जाते हो, आपने क्या एक्सपीरियंस लिया है। तो मैक्सिमम आप फॉरेन की अगर एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पे क्या चीज़ है, ज़्यादातर इसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता, वहाँ स्किल के ऊपर फोकस किया जाता है, वोकेशनल प्रोसेस के ऊपर फोकस किया जाता है, प्रैक्टिकलिटी के ऊपर फोकस किया जाता है। तो देखो, अगर भारत की शिक्षा की बात करें तो बहुत ही गजब है। इंडिया के जो आज देखेंगे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पूरी दुनिया को लोहा मनवा चुके हैं, वो हर फील्ड में आज टॉप हैं। कहीं पे अगर IT की बात करें, गूगल की बात करें, तो टॉप पोजीशंस के ऊपर इंडियंस बैठे हैं। वो किसकी वजह से? इंडियन एजुकेशन सिस्टम की वजह से। और भारत तो धर्म गुरु, शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में गुरु रहा है। जब बात पीछे देखेंगे कितने अच्छे अच्छे हमारे क्या चीज़ थे, विद्यालय होते थे जो अंग्रेजों के टाइम में देखा जाए तो वो बहुत ही अच्छे स्टैब्लिश थे, गुरुकुल पद्धति थी, उसी कंसेप्ट के ऊपर बहुत। पर एक चीज़ है मनोज जी, जो तो हुआ है, पर हमारा नैतिक पतन जरूर हुआ है इसके साथ साथ। देखो, हर बंदा क्या चीज़ है, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करता जा रहा है। हम अपनी जो बेसिक चीज़ें थी, जो हमारी संस्कृति थी, उसको भूलते जा रहे हैं। आज हम बच्चे को जाते हैं तो एजुकेशन के लिए, देखो मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, आप सोचो कि भाई मैं किसी प्राइवेट स्कूल के खिलाफ बोल रहा हूँ या इंग्लिश मीडियम के खिलाफ बोल रहा हूँ। हम क्या चीज़ है, मैक्सिमम फोकस किस पे कर रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल बड़े से बड़े में हमारा बच्चा पढ़ेगा तो बहुत ही अच्छा कर पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें सबसे पहले नैतिक शिक्षा देनी जरूरी है। आज भी हमें अपने घरों के अंदर जो तिलक लगाने का कंसेप्ट है, पाठ पूजा करने का है, बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो। आज यूथ क्या है, नशे की चपेट में है। पहले पंजाब के जो मेडल आते थे ना इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा होते थे, आज पंजाब का असर देख लो क्या हो गया। इंडिया के अंदर अगर सबसे ज़्यादा मेडल आते हैं तो किसके आते हैं? हरियाणा के। वो इसलिए है क्योंकि हरियाणा थोड़ा सा दूर है नशे से, लेकिन पंजाब के घर घर के अंदर नशा पेनिट्रेट कर चुका है। उसके अंदर क्या है, उसका असर हरियाणा में भी पड़ रहा है जी, क्योंकि हरियाणा के अंदर अब हमने ये देखा है, आसी जिले के अंदर पहले जो नशा करते थे तो शराब वगैरह का होता था, पर आजकल जो नशा दूसरा है, और पुलिस प्रशासन हर रोज इसको नशे के खिलाफ अभियान चला रखा। फिर भी जो हो गया, इसके अंदर एक चीज और भी देखी है मैंने
कि महिलाओं का बड़ा जो है आजकल अभियुक्त आने लगे जी। देखो ये बहुत आपने एक जो ये उठाई है ना बात, बहुत समझदारी की बात है, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि नशे के क्या इल इफेक्ट होते हैं। किसी फैमिली में अगर नशा घुस जाता है ना तो उसकी फैमिली का पतन निश्चित है, क्योंकि वहाँ शांति खत्म हो जाती है, वहाँ पे पैसा खत्म हो जाता है, हेल्थ खत्म हो जाती है। तो मेरी ये सबसे आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना है कि भी अपने घर के अंदर किसी को नशे से दूर रखें, उसको अच्छे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में डालें, जिससे कि जो टाइम है उसका, जो डिस्ट्रैक्शन का टाइम है नशे को देता है, वो स्पोर्ट्स की तरफ दे, एजुकेशन की तरफ डालें, कोई कोर्सेज ऐसे करवाएं जिससे कि बच्चा उसके अंदर एंगेज हो जाए, कल्चरल एक्टिविटीज़ में डालें, डांस में डालें, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिससे नशे से दूर रह सकता है। धन्यवाद। थैंक यू सर।